नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनके अंदर से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो घटना की प्रायिकता जैसे 0.4 है, ये 0 से बड़ा है और एक से छोटा है। तो 0 और 1 के बीच में आने वाली संख्या है, ये हो सकती है। उसके बाद जैसे 4% लिखा हुआ है, तो 4% को हम लिखेंगे 4/100। तो 4/100 को 0.04 लिख देंगे, तो ये 0 और 1 के बीच की संख्या है, ये भी हो सकती है। और जैसे ये संख्या है 0.004%, इसको लिखा जाएगा 0.04 के नीचे 100। तो दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएंगे, पहले 2 हैं तो नीचे 100 के अनुसार 0.0004 ये संख्या इसकी बन के आएगी। तो ये भी संख्या हो सकती है प्रायिकता। नेक्स्ट जो है ये 4 है, 4 1 से बड़ा है, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह कौन से होंगे। जैसे इस प्रकार से अगर हम ये चतुर्थांश बना लिया हमने, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। तो दूसरा जो क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश है, यहाँ पर ये y, ये x, और यहाँ पर x माइनस, और यहाँ पर y माइनस। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे y पॉजिटिव है और x माइनस है। तो x माइनस, पहला माइनस होना चाहिए, दूसरा प्लस होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है ऐसे, जिसमें y प्लस है, दूसरा प्लस का है और पहला माइनस का है x। तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर ऑप्शन ए वाले जो निशान दिए हुए हैं वो बनेंगे, भुज और कोटि। भुज x बनता है और कोटि y। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब बनेगा। जैसे ये है, इसके अंदर 0 होने के लिए दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। दोनों वैल्यू बराबर कब होती हैं? जब 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 45 और कोस 45 में दोनों की वैल्यू 1/√2 होगी, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, तो 0 आंसर बन जाएगा। तो इसलिए 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, पहले ये गुणा है, दोनों तरफ एक जैसी ही, ये 5/4 है, 5/4 है, 2/3 है, 2/3 है, तो ये सत्य है। उसके बाद 5/4 यहाँ भी है, यहाँ भी 2/3, 2/3, ये भी सत्य है। उसके बाद 2/3 यहाँ है, 2/3 यहाँ है, 5/4 यहाँ भाग में है, तो दूसरी तरफ गुणा में जाएगा तो 4/5 हो गया, ये भी सत्य है। तो यहाँ जो 5/4 है, ये 5/4 पहले लिखा है, यहाँ बाद में लिखा है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी 5:7 है, बी और सी 8:9 है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। तो हमने निकालना है ए और सी। जैसे ए सी निकालने के लिए हमारे पास A/C होना चाहिए। A/C के लिए हम निकालेंगे, ए और बी 5/7 है,
ए और बी 5-7 है और बी और सी 8-9 है। ए सी के लिए जैसे A/B यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिख लिया मैंने A/B और यहाँ लिख लिया C/B। दोनों को हमने B से डिवाइड कर लिया। तो जैसे A/B है, इस C/B को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा B/C। तो पहले हम A/B की वैल्यू लिख देंगे। A/B की वैल्यू हमारे पास कितनी है? A/B जो A/B दिया हुआ है, ये A/B के बराबर हो जाएगा 5/7 और B/C के बराबर हो जाएगा 8/9। तो 5/7 और 8/9 इनके लिए हम यूज करेंगे। 5/7 8/9, ये जो आएगा A/B 5/7 आ जाएगा। आगे B/C जो है वो 8/9 आ जाएगा। तो देखिए 5 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 40, 7 और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 63। तो अब हम लिख सकते हैं A और C का अनुपात आ गया है 40:63। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? 40 और 63 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन क्या करती है? x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है। इसके अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती है। तो तय की गई कुल दूरी 370 किलोमीटर है। तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, ट्रेन चलती है x किलोमीटर की स्पीड से। x किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे तक चलती है। तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस बन जाता है? 2 घंटे में डिस्टेंस बन जाता है हमारे पास x की स्पीड से 2 घंटे में 2x चल गई। उसके बाद 10 किलोमीटर कम हो गई, x - 10। इस स्पीड से चली वो 3 घंटे तक। ये डिस्टेंस है 2 घंटे का और ये डिस्टेंस है 3 घंटे का। तो दोनों मिलाकर डिस्टेंस कवर हो जाता है 370 किलोमीटर। तो चाल उसकी x है, जैसे 2x + 3 की x से मल्टीप्लाई कर लो, 3x - 10 की 3 से 370 हो गया। 2x और 3x दोनों जोड़ दीजिए 5x और 30 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे 370 + 30। तो 5x किसके बराबर हो गया? 400 के बराबर हो गया। 400 के डिवाइड में हम लेके जाएंगे 5। तो 80 हमारा आंसर आ जाता है। x की वैल्यू, प्रारंभिक स्पीड जो थी शुरुआत में, क्या स्पीड थी उसकी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 80 जो है ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की प्रारंभिक गति ज्ञात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ए और बी की आयु का योग 72 है। यदि उनकी आयु का अनुपात 23:13 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। हमें बी की ही ज्ञात करनी है सिर्फ। तो देखिए, जैसे दोनों का जोड़ है 72, इसमें क्या करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे 72 हमने लिख लिया, नीचे इन दोनों का जोड़ लिख लीजिए 23 + 13, नीचे लिख लिया हमने जोड़। और मल्टीप्लाई में लिखेंगे बी वाला रेशो कौन सा बनेगा?
ए का 23 है और बी का 13 है, तो बी वाला सिर्फ मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 13। तो अब देखिए 23 और 13 जोड़ के कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, 36। तो 72 के नीचे आ गया 36 और गुणा में आ गया 13। तो 36 दूनी 72 होता है, 2 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 और 13 की मल्टीप्लाई कर लो, 13 और 2 गुणा 26 आ जाता है। तो बी की आयु हमारे पास 26 वर्ष आएगी, 26 वर्ष ऑप्शन डी दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक वस्तु पर 3000 रुपये अंकित है, वह 40% छूट पर बेची जाती है, यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था। तो पहले हमारे पास अंकित मूल्य था 3000 रुपये, 3000 रुपये से 40% कितना हो गया, 300 चौके 1200, तो ये हो गई छूट, 1200 रुपये की छूट हो गई। 3000 में से 1200 रुपये माइनस कर दो, 1800 रुपये की बेच दी है, 1800 रुपये की बेची गई है। तो अब आगे देखिए, 1800 रुपये की बेचने पर क्या होता है, 40% की छूट पर हमने बेच दिया, दुकानदार को 10% हानि होती है, 10% हानि होती है, तो वास्तविक मूल्य लागत मूल्य क्या था। तो 10% हमने निकालना है आगे इसका लागत मूल्य, 10% हानि होने पर, जैसे 1800 रुपये में बेची गई है, हम लिखेंगे 1800 गुणा 100, 1800 गुणा 100 और नीचे रहेगा 100 माइनस हानि, हानि हमारे पास 10 है, तो 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, 90 आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 90। तो अब करते हैं हम, यहाँ डिवाइड करने पर क्या आता है, 20 निमा 180 होता है, 20 और 100 की मल्टीप्लाई 2000 रुपये आ गई, तो 2000 रुपये उसका लागत मूल्य ज्ञात हो गया है। तो लागत मूल्य देखिए ऑप्शन 2000 रुपये ऑप्शन ए दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी जो एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशाओं में होती हैं। तो जैसे घड़ी की सुइयां जो हैं 24 बार ऐसा करती हैं दिन में। जैसे एक बार ऐसे यहाँ मान लीजिए ये है, तो ऐसे अगर 12 पे है, फिर 1 पे होगा ऐसे, फिर 2 पे हो जाएगा, फिर 3 पे हो जाएगा, ऐसे दिन में एक बार में 12 बार हो जाएगा और दूसरी बार में फिर से 12 बार हो जाएगा, तो दिन में 2 राउंड बनते हैं इसके, तो 24 आंसर बन जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए क्या है, 0.3 है ये, इसकी पावर 3 दी गई है, तो इसको हम यहाँ लेते हैं 0.3 की पावर 3। 0.3 को पावर 3 है, तो इसको हम क्या करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 27 लिखो और दशमलव के बाद 1 2 3, 3 अंक दशमलव के बाद होने चाहिए। तो जैसे अब इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो ये हमारा आंसर बनेगा 0.027। तो देखिए 0.027 ऑप्शन सी दिया हुआ है,
तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसको हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले 11 किस किस का जोड़ है। जैसे 5 + 6 11 होता है, ये 6 + 8 नहीं होगा, 4 + 5 भी नहीं होगा, 5 + 4 भी नहीं होगा, तो 11 जोड़ हमारा 56 का ही बनता है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे हम ले रहे हैं 56, यदि अंकों को उल्ट दिया जाए, 56 के स्थान पर अगर हम 6 5 बना दें, पहले 56 था तो इसको हमने 6 5 65 बना दिया, 65 बना दिया, तो इनमें क्या अंतर आ गया, 9 का अंतर आ गया। मतलब 56 + 9 कर देते हैं तो 65 आ जाता है। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब बन जाएगा। दोनों कंडीशन इस पर पूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। पहली 40 संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं लेके उनको प्लस कर दीजिए। पहली जो 40 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जोड़ करना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है 40 और 40 + 1 और डिवाइड में 2। ये है 40 संख्याओं का योग। यहाँ से इसको कैंसिल कर लोगे तो 20 आ जाएगा। 20 × 41, 41 दूनी 82, 820 इनका जोड़ आ गया है। तो 820 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ से हमने कैंसिल कर लिया इसको, अब ये कितना आता है, 20.5 आ जाएगा, 4 पंजे 20 होगा लास्ट में। तो 20.5 हमारा ऑप्शन कौन सा दिया गया है वो देख लीजिए। 20.5 यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ हम देखते हैं कि दो संख्याएं हैं ए और बी, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच में क्या संबंध होता है। हम जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों की गुणा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 4 4 7 है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका रहेगा। चतुर्भुज के चारों कोण कितने होते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ होता है 360। उसके नीचे इन सभी का जोड़ लिख दीजिए, 3 + 4 + 4 + 7, ये कितना बनता है, 3 और 4 7, 7 और 4 11 और 7 18 बनता है। तो इसके नीचे हम 18 लिख लेते हैं। इसके नीचे लिख लिया, सभी का जोड़ और मल्टीप्लाई में लिखना है जो सबसे छोटा है। अगर हमें सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या लिखेंगे 7, छोटी संख्या पूछ रखी है तो छोटा 3 लिखेंगे, तो 3 लिख दीजिए। अब देखिए 18 दूनी 36 होता है, तो 20 यहाँ पे आ गया। 20 और 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनंद और दीपक ने 22,500 और 35,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया है, तो 13,800 रुपये के कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले इनका अनुपात ज्ञात कीजिए, 22,500 और 35,000, 22,500 और 35,000 का अनुपात 22, हमारा ये क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर आए हुए हम। 22,500 और 35,000 दोनों का अनुपात, एक तो हमारे पास आनंद कौन कौन है इसके अंदर, ये देखिए आनंद और दीपक हैं, तो पहले हम लिख देंगे आनंद, ये आनंद है और ये दीपक है। दोनों को काट लीजिए, दोनों की 2 0 कैंसिल।
25 से काटते हैं तो 25 निमा 225 होता है, और यहाँ 25 एकम 25, 10 बचेगा 100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100। तो दोनों का जो रेशो है वो कितना आ गया है, 9 और 14 आ गया है। तो हमें कितने रुपए बांटने हैं, हमारे पास लाभ है 13,800 रुपये, तो 13,800 रुपये बांटने हैं हमने, 9 और 14 के अनुपात में बांटने हैं। 13,800, 13,800 लिखते हैं हम। तेरह 800 के नीचे इन दोनों का जोड़ कर लीजिए, 14 प्लस 9, और मल्टीप्लाई में दीपक वाला भाग करना है तो दीपक वाला रेशो ले लेंगे 14। तो 14 और 9 कितना होता है, 38 होता है। तो इसके स्थान पर हम कितना लिख, 14 और 9 23 होता है, तो 23 हमने यहाँ लिख लिया। 23 छिका 138 होता है, तो यहाँ से हम 600 निकाल लेंगे। 600 और 14 की गुणा कितनी आ जाएगी, 14 छिके 84, तो दीपक का भाग 8400 रुपये आ जाएगा। 8400 देखिए ऑप्शन सी दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हम देखते हैं 6 पुरुष और 8 लड़के हैं। 6 पुरुष 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे, कितना समय ले लेंगे। तो 6, 8 और 10, पहले तो ये लिखेंगे 6 पुरुष 8 लड़के इस काम को 10 दिन में कर देंगे, और इसी काम को 6, 8, 10 लिखा है, तो 26, 48 और 2, 26 पुरुष 8 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं। 26, 48 और 2, 26 पुरुष 48 लड़के 2 दिन में काम को कर सकते हैं। तो जैसे 10 से गुणा कर देंगे, 60 पी, 6, 8 से इसकी कर दो, 8 दाए 80 एल, 26 की 2 से 26 दूनी 52 पी, 48 दूनी 96 एल। एल और पी एक अलग अलग कर लेते हैं। 60 पी माइनस 52 पी, 96 एल घटा 80 एल, इनको घटाइए, 60, 8 पी बच जाता है ये, और 96 में से 80 घटाइए, 16 एल। तो इनकी जो कार्यक्षमता आ गई है पुरुष और लड़के 8 पी है। अगर हम पी बटे एल कर लेते हैं तो 16 बटे 8 आ जाता है, और 2 और 1 आ जाता है। तो पुरुष की कार्यक्षमता 2 आ गई है और लड़के की कार्यक्षमता 1 आ गई है। तो हमने क्या करना है, अब आगे देखिए, 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को करने में कितना समय लेते हैं। 15 और 20 हैं ये, 15 पुरुष 20 लड़के। तो जैसे हमारे पास 15, 20 लेने हैं हमने, यहाँ देखिए जो काम है 15 पुरुष 20 लड़के, पहले हम ये जो पोर्शन है इसको ले लेते हैं। 6 पी 8 एल है और 10 है। 6 पी के स्थान पर हम 2 लेंगे,
और 8 L के स्थान पर हम 1 लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12 और 8 20, 20 गुणा 10 बनेगा, 20 गुणा 10। ये सारा जो है कार्य 200 बन जाएगा, पूरा कार्य 200 के बराबर लेंगे हम। तो 200 कार्य हमने करना है, जो अभी करना है 200 का कार्य, वो 15 और 20 में करना है। तो जैसे 15 पुरुष और 20 लड़के, इसको ऊपर रखेंगे 200। तो 15 और P के स्थान पर क्या आया था हमारा, पुरुष 2 और 20 लड़का आया था 1। तो हमारा जो आंसर आएगा 200, 15 दूनी 30 और 20, 30 और 20 की जो प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 50 आ जाता है। 200 को 50 से डिवाइड कर दीजिए 4। तो 4 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 कौन सा दिया हुआ है, देखिए 4 यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर आसान ही है ये, 216 लिख लेते हैं हम। जैसे पहले ये लगा लो डिवाइड 6, उसके बाद ये प्लस लगा लो 8 और इसके स्थान पर लगेंगे मल्टीप्लाई और आगे लिखा जाएगा 64 और इसके स्थान पर ये माइनस 48। तो अब देखिए 216 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 36 बन जाएगा। उसके बाद प्लस 64 और 8 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाती है, 512 हो जाती है और माइनस में 48 है। तो 36 माइनस 48 कितना बन जाता है, माइनस के 12 बन जाता है। 36 माइनस 48 करते हैं तो माइनस के 12 और यहाँ पर है 512। तो 512 में से 12 माइनस होगा तो हम 500 ज्ञात कर सकेंगे। तो जैसे ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। ये जो निशान दिए गए हैं ये यूज करने पर हमारा 500 आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करता है और 30% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि 20% अंक तो उसने ले लिए, जैसे टोटल अंक x मान लिए हमने, पास होने वाले जो अंक हैं कितने बनेंगे, जो टोटल अंक है x के कितने परसेंट आ जाते हैं, उसको 20% अंक प्राप्त कर लिए और 30 से फेल हो गया। तो x का 20% तो प्राप्त कर चुके हैं और 30 से फेल हो जाता है, तो 30 नंबर और चाहिए। तो ये हो गए पास मार्क। x के 20% में 30 और जोड़ लिए तो ये पास मार्क हैं। उसके बाद जबकि दूसरा उम्मीदवार 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक उसे अधिक मिल जाते हैं, तो 32% मिले हैं और उसको 42 नंबर अधिक मिले हैं। तो 32% x का 32% ले लिया है और 40 नंबर अधिक हैं, तो 40 नंबर उसके कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये पास मार्क के बराबर हो जाएंगे। तो जैसे बस ये 20% है, तो x का 20% x गुणा 20/100 हो गया, प्लस में 30
और x का 32%, x गुणा 32/100 हो गया। और 40 नंबर हमने कम किए हैं तो 40 हमने आगे लिख लिया है। 40 की जगह पे 42 लिखा हुआ है यहाँ पे। 42 हमारी गलती ना हो जाए इसलिए हमने चेक कर लिया है रकम को, तो हम 42 लिखेंगे 40 के स्थान पर। यहाँ पर हमारा 42 है। तो अब देखिए यहाँ जो इनका एलसीएम आ गया 100। इस यहाँ जो हमारे पास ये 100 है और ये हो जाएगा 20x प्लस 30 और इसकी 100 की मल्टीप्लाई कर लो 3000। इसी प्रकार यहाँ पर 100 एलसीएम ले लिया तो 32x और 4200। आप देखिए दोनों तरफ 100 है नीचे, तो दोनों तरफ 100 को हम हटा देते हैं तो क्या बच जाता है ये x कितने हो गए 3000 प्लस 4200, ये दोनों एक तरफ कर लिए हमने, और 32x माइनस 20x, तो ये कितने हो जाते हैं 7200 और 12x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है 7200 जो है 7200 के डिवाइड में 12 हमने कर लिया है तो x आ जाएगा 600 के इक्वल है। तो 600 हमारा जो है आंसर बन जाएगा। टोटल अंक हमारे परीक्षा कुल कितने अंक की थी ये बताना है, तो 600 अंक की थी। 600 अंक हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। तो सीधी रेखा कौन सी होगी, जैसे जिसमें एक पावर है, x की पावर y की पावर 1 होगी, वो सीधी रेखा बनेगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारव अंतर ज्ञात करना है। तो सारव अंतर ज्ञात करने के लिए हम दो नंबर पे जो संख्या है, यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो दूसरी संख्या है जो दूसरी में से पहली माइनस करेंगे। 1 माइनस पी है जो 1 माइनस पी बटे 1 माइनस पी, इसके नीचे पी लिख लो। इसके अंदर से हमने माइनस करना है 1 बटे पी, तो दोनों का एलसीएम आ जाता है पी। यहाँ पे संख्या लिखी जाएगी 1 माइनस पी, आगे लिखी जाएगी -1, तो 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए। माइनस पी बटे पी बच गया है, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा और हमारा -1 आंसर बन जाएगा। -1 यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।